Hello students. In the previous class we have studied about the binomial nomenclature in which bi means that two words which are genus and the species. And then so that genus and species makes a system that is known to be as binomial nomenclature. Why the nomenclature is important and another aspects we have already discussed about it. But now we will take trinomial system of nomenclature. So what is the system of nomenclature is exactly? In this, three words are genus, second is species, and the third one is subspecies. If we take an example of this type of trinomial system, gorilla, gorilla, gorilla. अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो तीनों जो species, the genus, species and the subspecies, three of are common. So the name is same. And similarly, if we see Homo sapiens, sapiens, यहाँ पे जीनस अलग है, स्पीशीज जो है वो डिफरेंट है, बट सब स्पीशीज और ये दैट इज सेम. सो समटाइम्स जो तीनों तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो सेम हो सकते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जीनस या स्पीशीज भी सेम हो सकती है. But the important thing, this type of system is not applicable, this system is applicable in plants, but when we see the same thing like genus and the species are the same name. So this type, the term is given as tautonyms, and this is only applicable in the animals. So that ICZN follows this category like tautonyms, but plants that ICBN do not follow it. So एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है प्लांट्स में, बट एनिमल्स के लिए ये एक्सेप्टेड है इस तरीके से जिसमें जीनस और स्पीशीज सेम हो. तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसे मेनली एक स्टैंडर्ड मान के चला जाता है, ट्राइनोमियल को नहीं. बट फ्यू that rules are also given for the nomenclature. So let us discuss about the rules of nomenclature also. Okay, so these are the rules for the nomenclature. That these are known to be as universal rules of nomenclature. Why? Because they are followed in the whole world. So let us take all rules which are written on the board. First one, biological names are generally in Latin and written in italics. जनरली हमने बायनोमियल में भी बात करी थी ये वाली चीज़ें कि वहाँ पे जो दो वर्ड्स लिखे रहते हैं वो क्या है, जीनस और स्पीशीज. तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली जो साइंटिफिक नेम है दैट वी कैन से बायोलॉजिकल नेम, नॉट अ लोकल नेम. ठीक, तो जनरली इसको लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है. क्वेश्चन ये है कि लैटिन लैंग्वेज ही क्यों यूज़ की जाती है, अमेरिकन, इंग्लिश, स्पेनिश, बाकी लैंग्वेज क्यों यूज़ नहीं की जाती हैं टू राइट द बायोलॉजिकल नेम. सो द रीज़न बिहाइंड इज दिस लैंग्वेज इज़ कम्प्लीटली मेच्योर. इसमें चेंज या कुछ भी बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है. सो दैट वी कैन से डेड लैंग्वेज, और डेड का मतलब है उसमें तुम कुछ भी करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो कोई भी वर्ड जो वहाँ से लिया गया है बायोलॉजिकल नेम लिखने के लिए तो उसमें दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी जो है उसमें जो लिख दिया गया है उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ना ही ग्रामेटिकली ना ही स्पेलिंग, कुछ भी चेंज नहीं होगा. सो दैट्स वाई द रीज़न इज़ कि लैटिन लैंग्वेज यूज़ होती है. दूसरा लिखा है एंड रिटन इन इटैलिक्स. इटैलिक्स दैट ऑलरेडी फॉन्ट तुम लोगों को पता है, फॉन्ट साइज और बाकी जो वहाँ पे लिखा रहता है कंप्यूटर में भी तुम लोग देखते हो जब वर्ड पैड में, तो इटैलिक्स में तब लिखा जाता है जब अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में हो, यानी कि अगर कंप्यूटर में उसको टाइप किया गया है तो वो इटैलिक फॉर्म होना चाहिए. ओके, सेकेंड दैट वी ऑलरेडी डिस्कस कि फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस होता है, सेकेंड स्पीशीज होता है. फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने 4th पॉइंट में लिखा है मैंजीफेरा इंडिका. सो फर्स्ट वन इंडिकेट्स द genus and the second word indicates the species. ठीक, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज कैपिटल. अगर यहाँ पे देखोगे तो जीनस का पहला लेटर कैसा है, कैपिटल है. एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज इज स्मॉल. स्पीशीज में फर्स्ट लेटर कैसा है, स्मॉल है. सो दैट इज द रूल. एंड बोथ द वर्ड्स इन a biological name when handwritten are separately underlined. This you can also see that Mangifera and Indica separately underlined हैं. ठीक, and printed in italic that we already discussed. ठीक, तो ये एक हमने एक एग्जाम्पल लिया. इसी तरीके से जब भी बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक जो नेम हम बोल रहे हैं तो
जब भी लिखेंगे तो कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. Last rule, which is very important, because in the last previous year, that mean in 2019, नीट में क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था, that in the last species के बाद में भी बेटा जो है abbreviated form में at the end of, यानी specific epithet जो है species, इसके end में जो है वहाँ पे जो ऑथर है या फिर जिसने भी इसमें चेंज किया है, वैसे चेंजमेंट की गुंजाइश होती है, बट इफ कैन कि कुछ भी चेंज किया जाता है देन, या फिर जो ये दिया गया है नॉमेनक्लेचर, जो भी ऑथर जिन्होंने ये बायोलॉजिकल नेम दिया है, तो उनके नेम को एट द एंड में लिखा जाता है. सो दिस इज ऑल्सो द रूल, बिकॉज समवेयर इट इज ऑल्सो गिवन. वो सब स्पीशीज नहीं है, बहुत ही क्लियर वर्ड्स में यहाँ पे, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है. सब स्पीशीज अलग से पता चलता है, but if the author name is written on the last step after specific epithet, that is to be abbreviated और short होगा बिल्कुल वो, है ना. तो ये जो है वो एक रूल होता है जो जनरली हमने देखा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक मैंजीफेरा इंडिका में यहाँ पे ऑथर का नेम लगा दिया जाए कैरोलस लीनियस, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग करी थी यहाँ से. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑल्सो. So this is the example when we use the author name at the last, species के last पे use किया जाता है. So example तो हमने देखा था मैंजीफेरा इंडिका जैसे लिखा है, या होमो सैपियंस लिख सकते हैं, बट सैपियंस इज द स्पीसीज, है ना. स्पीशीज के लास्ट में हम ऑथर का नेम लिख रहे हैं या जिन्होंने डिस्कवर्ड किया है, बायोलॉजिकल नेम दिया है. सो दैट इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस. सो कैरोलस लीनियस जो है उन्होंने, क्योंकि इस स्पीशीज को फर्स्ट ही डिस्कवर्ड किया है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएटेड फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया गया है. तो दिस इज नॉट अ सब स्पीशीज बट द नेम ऑफ अ ऑथर. सो दीज आर द रूल्स that how can we write the nomenclature or that scientific name, and why it is needed to be, because already we know, because अगर nomenclature नहीं होता तो शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती किसी भी बारे में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना. कुछ इम्पॉर्टेंस भी हम लोग देखते हैं. चलो आगे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं. that the taxonomy and the taxonomical categories and the different taxonomical categories which are given in the